नमस्कार आप सभी को। तो क्या मैं एक चाइनीज़ एजेंट हूँ या बीजेपी का एजेंट हूँ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ पे 2004 में सुनामी और अर्थक्वेक आ चुके हैं और बहुत भारी नुकसान भी हो चुका है। अब फिर से आप उसी इलाके में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, नए लोगों को बसाएंगे और वहाँ पर नई चीज़ें बनाएंगे। हो सकता है बाद में चलकर वहाँ पे फिर से सुनामी और अर्थक्वेक के चांसेस बने और भारी नुकसान हो सकता है, अपने लोग वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मैं बस वही आपदा के बारे में बता रहा था, तो लोगों ने ये समझा कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं द ग्रेट निकोबार का विरोध क्यों करूँगा? मैं क्यों चाहूँगा कि वो रुक जाए? अगर मैं कुछ चाहूँगा रुक जाए तो मैं कहूँगा ट्रम्प की सांसें रुक जाएँ। वो जो अत्याचार पूरे देश में मचा रखा है 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ईरान की समस्या ख़त्म हो जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। और ज़रा सोचो यार कि जो व्यक्ति इंडियन आर्मी की विरोध करेगा वो देशद्रोही ही तो है। मैं तो बहुत बड़ा देशद्रोही हो जाऊँगा। मैं क्यों मिलिट्री बेस का विरोध करूँगा जो वहाँ पे बनने वाला है? मैं उसका कभी विरोध नहीं कर सकता हूँ। इंडियन आर्मी जो है वो दिल में है, तो मैं उसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। अगर मैं कभी खिलाफ़ हुआ तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोह हूँ। मैं खुद ही फांसी लगा लूँगा यार। पॉलिटिक्स को लेकर आपस में झगड़ा नहीं करना है। ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये सभी जो हैं अपनी भलाई करना चाहते हैं, जनता की कोई भलाई नहीं करना चाहता है। और ख़ासकर ज़रा सोचो, इंडियन आर्मी की तो ये बिल्कुल भलाई नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट बस बॉर्डर तक ही होती है। जैसे ही वो देश के अंदर आता है लोग उसको गाली देते हैं, लोग इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई उनकी इज्जत ही नहीं होती है। ज़रा सोचो, तो जो व्यक्ति बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करके आया है उसकी इज़्ज़त भारत में नहीं होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिटिशियन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आपकी बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सब अपनी बात करते हैं, सब अपनी फैसिलिटी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यकीन नहीं होता हो तो ममता बनर्जी को देख लीजिए। डेमोक्रेटिक यानी संवैधानिक तरीके से वो इलेक्शन हार चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पावर अभी भी उनके हाथ में है। वो पावर को हाथ में लेकर संविधान को मानने से मना कर रही हैं। सत्ता का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग संवैधानिक तरीके से काम ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। यही तो मैं कहना चाहता था। बीजेपी, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये सब ने एक दबदबा बना रखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति इस देश में कुछ सही काम करने के लिए आता है तो पहले उसको मरवा दो। या कोई व्यक्ति अगर सही काम कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और सही चीज़ों के बारे में बता रहा है, गलत चीज़ें उजागर कर रहा है, किसी पॉलिटिशियन की कोई गलत चीज़ें उजागर कर देता है, तो भाई वो देखना अगले दिन या कुछ समय बाद वो एकदम गायब हो जाता है। वो रिपोर्टर या कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिशियन जो है वो किसी के सगे नहीं है। कि अगर मैंने देश का विरोध किया है तो अब मैं क्षमा चाहता हूँ। देश का विरोध करना मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकता है। मैं एक बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ जो देश का विरोध नहीं कर सकता। और एक अध्यापक देश का विरोध कैसे कर सकता है? मैं क्यों करूँगा देश का विरोध? हाँ, सही गलत के बारे में बात करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।